जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे दूरदर्शन के ईटानगर के प्रसार भारती के एम्प्लाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी डिमांड को लेकर के, जो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है। क्योंकि हमारी जो कट ऑफ डेट है, जैसे हमने बैनर पे भी मेंशन किया है 5 अक्टूबर 2007, ये ऐसी कट ऑफ डेट बनाई गई है जो हमको डीम्ड डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉय से प्रसार भारती एम्प्लॉय को अलग करती है। जो प्रसार भारती एम्प्लॉय को बेनिफिट के नाम पे कुछ नहीं मिलता है और जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं उनको हर फैसिलिटी मिलती रहती है। तो हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं और डिमांडों को लेकर के हम विगत वर्षों में बहुत टाइम से जो है इसकी डिमांड कर रहे हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और काफ़ी कोर्ट केस भी हम लोग किए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो प्रसार भारती के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आज तक हम लोगों को बस मौखिक तौर पे जो है बस इस तरह हवाबाजी करते रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक जो है लगभग 15 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जैसे हमारी 1 कैडर 1 पे हम लोग जो प्रसार भारती के एम्प्लॉई हैं और जो गवर्नमेंट के डीम्ड डिस्क्रिमिनेशन के एम्प्लॉई हैं उन सेम जॉब है, 1 कैडर 1 पे होना चाहिए। मतलब कि सेम काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको अलग सैलरी मिल रही है, अलग बेनिफिट मिल रहे हैं, अलग एम्बुलेंस मिल रहे हैं, बट हम लोग उससे वंचित हैं। जैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटी हो गई डिसीज एम्प्लॉय जो प्रसार भारती के मरणोपरांत जो एम्प्लॉय हैं उनके परिवार वालों को पेंशन तक नहीं मिल रही है। हर चीज़ की हमको लड़ना पड़ता है, फिर भी हमारे जो चीज़ें हैं वो उस लेवल तक जा नहीं पा रही हैं। जैसे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हमारा जो 14% होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पा रहा है। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आ चुका है उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी इस तरह काफ़ी डिमांड है। जैसे ग्रुप इंश्योरेंस की बात है, जो डीम्ड डेपुटेशन एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए मिल रही है, वो हम लोगों को नहीं मिल रही, हम उनसे वंचित हैं। देखिए, और सबसे बड़ी एक डिमांड है हमारी कि CGHS फैसिलिटी हम लोग के लिए नहीं है। देखिए, मेन चक्कर है कि 5 अक्टूबर 2007 का 4 अक्टूबर 2007 तक के जो लोग थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन 5 अक्टूबर को एक ऐसा कट ऑफ डेट डाला गया है जिसकी वजह से हम लोग को ये सारी बेनिफिट जो 4 अक्टूबर तक वालों को मिलती थी वो अब हमें 5 अक्टूबर के बाद वालों को नहीं मिल रही है। और इसमें हमारा सबसे मेन मोटिव है कि हमें सेम ग्रेड सेम पे होना चाहिए। और दूसरा कि जो है हम लोग को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। प्रमोशन जो है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको कंटिन्यूअस मिलता जा रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। CGHS जो मेडिकल मेन फैसिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो उनको दिया जा रहा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन जो प्रसार भारती एम्प्लॉय है उनको नहीं दिया जा रहा है। एनपीएस की प्रॉब्लम इन्होंने बता दिया ना। और जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम नहीं दी जा रही जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है। और जो है इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि हमारे कोई फैमिली में यदि हम लोग डिजीज हो जाते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर को किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग को खुद से सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है, जबकि हम लोग एम्प्लॉई हैं तो हम लोग को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है अभी ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक बार बार हम लोग का रिक्वेस्ट करने के बाद भी अभी तक रिक्रूटमेंट रूल नहीं बन पाया है। क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनने के कारण अभी तक हमारी सभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि आखिर हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रसार भारती का कट ऑफ डेट है वो 5 अक्टूबर 2007 है। उसके बाद 2008, 2009, 2011, 2015 इन सभी में लोगों की रिक्रूटमेंट तो हुई है, लेकिन ये किस रूल के अंतर्गत हुई है ये अभी तक क्लियर डिपार्टमेंट नहीं कर पाया है। हर समय ये एक आश्वासन मिलती है कि 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट रूल बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लगभग 17 साल बीत चुके हैं और अभी तक हमारा रिक्रूटमेंट रूल भी नहीं बन पाया है। ये हम लोग का जो पीवी एम्प्लॉयज़ है, आज का दिन हम लोग पैन इंडिया में ये थोड़ा सा गेट मीटिंग किया हुआ है जिसमें आप लोग भी आए, हम लोग को सपोर्ट किया है। थैंक यू आने के लिए। इसमें जैसा कि दोस्त लोग ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेके एक ही पॉइंट्स के ऊपर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग का जो है उसका कंपेयर में हम लोग का पीवी एम्प्लॉयज़ लोग का एक सबसे ज़्यादा ये चीज़ है जिससे हम लोग डिप्राइव्ड है। मतलब 2 चीज़ है। सबसे पहला है कि वन केडर 1 पे होना चाहिए, जो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एक ही केडर में अलग अलग स्केल है, अलग अलग जीपी है। और दूसरा ये कि अगर एम्प्लॉयज़ कोई बीमार हो जाता है और उनका टर्मिनल डिजीज होने की वजह से मर जाता है तो उनका डिपेंडेंट के लिए कुछ भी सिक्योरिटीज नहीं है। सबसे पहले बात, अगर फ्यूचर में उसका डेथ हो गया तो कंपेंसेटेड ग्राउंड में एटलीस्ट उनको रिक्रूट करना चाहिए, तो इसका भी प्रोविजन हम लोग के पास नहीं है। और बाकी तो दोस्तों ने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। जानते हैं कि हम लोग यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोगों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर, क्यों हम लोगों को आगे आना पड़ा है, इसकी वजह यह है कि हम लोग प्रसार भारती अमेंडमेंट एक्ट 2011 का विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए। जो लोग
प्रसार भारती में 2007 के बाद ज्वाइन किए हैं, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटस मिलना चाहिए। हमको भी वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है। तो इसीलिए मैं जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो है मतलब एक समान काम करते हैं, और एक समान काम करने के बावजूद भी हम लोगों की सैलरी बहुत कम है। लगभग हम लोगों की सैलरी उन लोगों की सैलरी का 50% है। तो ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हमारी बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। सर आप कौन से बैच के? मैं हूँ 2008 बैच का।